श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 के इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या फिर लाल रंग का ही कपड़ा पहने। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी न बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध ले। दोस्तों, यह पाप आप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भी टूट सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग किया जाता है हल्दी का, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक। दोस्तों, नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी एक पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख से जब भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु की शंख से पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की नहीं। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए माना जाता है इसे भगवान भोलेनाथ की पूजा में लेना शुभ नहीं माना जाता। भगवान भोलेनाथ को यह अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्धता का प्रतीक होता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। आप ऐसा अनर्थ कभी ना करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लेना कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर पर शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक भी उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों
गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है माँ गंगा। इसलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 12, गन्ने का रस शुभता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों नंबर 13, 3 पत्ते वाला बेलपत्र। 3 पत्ते वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया। दोस्तों नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े की। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का भी प्रयोग किया गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों नंबर 17, भांग। भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इसी के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक साथ किया, इसलिए भगवान भोलेनाथ को यह भांग अत्यंत प्रिय है। और शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 फरवरी शाम 6 बजे पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निषेध काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6
6:02 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 27 फरवरी को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर का पूजन 27 फरवरी की रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक शाखा में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश का, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य थोड़ा सा खा लेना चाहिए। भले ही आपको थोड़ा सा चख ले, लेकिन थोड़ा जरूर खा ले, इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा सा स्वाद के रूप में जरूर चख लें, तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं चखते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पी। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं।